आइए 11th क्लास के बच्चों, अब हम पढ़ाई करेंगे 74 संशोधन के बारे में, 74वां संशोधन के बारे में। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको 73 संशोधन के बारे में बता दिया, अब हम 74 अमेंडमेंट को पढ़ेंगे। 73 में आपने देखा कि पंचायती राज की शुरुआत की गई थी, जिसमें 3 स्तर के वहाँ भी 3 स्तरीय स्थानीय शासन को बनाया गया था। अब हम देखते हैं 74 अमेंडमेंट में 74 अमेंडमेंट शहरों के लिए किया गया था, जहां पर में बड़े और छोटे शहर को बांट दिया गया था। छोटे शहर में नगर पालिका होगी और बड़े शहर में नगर निगम होगा, इस बात की व्यवस्था की गई। नगर पालिका को हम म्यूनिसिपैलिटीज कहते हैं और नगर निगम को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं इंग्लिश में। यहां पर यह तय किया गया, तो यहां पर यह तय किया गया 74 संशोधन के अनुसार कि अब शहरी इलाका किसको कहा जाएगा, क्योंकि सरकार को क्या करना था कि नगर निगम और नगर पालिका बनाना था। ये 73 संशोधन का ही अगला भाग था, यानी कि गांव के लिए पंचायती राज, तो शहर के लिए क्या होगा। तो सबसे पहले शहर किसको कहेंगे, इस बात को सोचा गया। शहर कहा गया कि जिस स्थान पर, जिस जगह पर 5000 की आबादी होगी, उसमें से 75% लोग खेतीबाड़ी के अलावा किसी और काम में लगे होंगे, ऐसे जगह को हम शहर मानेंगे, उन्हें शहर का दर्जा दिया जाएगा। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि कम से कम वहां पर 400 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में बसे हों, तो उसको भी शहर माना जाएगा। और शहर में कभी कभी होता है कुछ गांव भी जुड़े होते हैं, लेकिन 31% जनता शहर के बीच में रहते हों, तब हम उसे शहर मानेंगे। और ये 74 संशोधन 73 का ही दोहराव था, क्योंकि गांव के जैसे शहर तो होता नहीं है, गांव में थोड़ी ज्यादा सुविधा दी जाएगी। अब इसको चलाने के लिए सरकार ने क्या किया, कहा इसको भी एक जोड़ा जाएगा, किससे, चुनाव से। यहां पर में भी मेयर होगा, जैसे वहां मुखिया और सरपंच 73 संशोधन में, 74 संशोधन में होगा कि यहां भी 2 तरह की चीजें होंगी। पूरे शहर को ना वार्ड में बांटा जाएगा, वार्ड में बांटा जाएगा, उसका इलेक्शन होगा। वार्ड में जो भी उम्मीदवार चुनकर जाएंगे उनको बोला जाएगा वार्ड कमिश्नर, और वो फिर नगर पालिका या नगर निगम के ऑफिस में काम करेंगे। फिर जितने उम्मीदवार चुनकर जाएंगे वो सारे उम्मीदवार मिलकर एक अपने मुखिया को चुनेंगे, उसका वो होंगे मेयर। देखो, गांव में मुखिया और सरपंच दोनों का चुनाव कौन करेगा, गांव की जनता। लेकिन शहर में जब नगर पालिका और नगर निगम की चुनाव होगा तो सब वार्ड कमिश्नर ही चुनकर जाएंगे, उसमें से मेयर जो है वो भी किसी न किसी वार्ड से ही चुनकर आएंगे। लेकिन उनको अपने सारे मतलब जिनको बहुमत जिस पार्टी को मिलेगी, उनके सारे वार्ड कमिश्नर मिलकर अपना एक मुखिया चुन लेंगे, जिसको मेयर बनाया जाएगा। मेयर का जरूरी नहीं है कि उसका अलग से इलेक्शन होगा, जी नहीं, उसी वार्ड कमिश्नर में से एक हो जाएगा। हाँ, ये भी रखा गया कि मेयर को सारे उम्मीदवार जिसको चुन देंगे वही हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि वो वार्ड कमिश्नर से ही चुनकर आए, मेयर कोई भी किसी को भी बनाया जा सकता है, लेकिन वार्ड कमिश्नर जो चुने हुए उम्मीदवार हैं उनके सजेशन पर, उनके सलाह पर। अब यहां भी वो बात आ गई कि शहर में भी तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति रहते हैं, यहां भी तो पिछड़ी अगड़ी जाति रहती है, इसका क्या किया जाए। तो शहर में भी आरक्षित सीट किया गया गांव की तरह। 16.2% अनुसूचित जाति के लिए यानी कि एससी के लिए रखा गया और 8.2% एसटी जाति के लिए आरक्षित सीट शहरों में भी रख दिया गया कि इन सीटों पर में
कोई भी अग्री जाति या SC ST के अलावा कोई और जाति के लोग यहां उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं। अब फिर से एक और प्रश्न आया कि क्या शहर वाले को अगर नगर पालिका या नगर निगम जैसी आपने दे दिया है, एक सरकार बना दिया है, तो फिर इसको भी तो कुछ कानून देना पड़ेगा। तो जिस तरीके से गांव वालों को 73 संशोधन में 29 कानून चलाने के लिए दिया गया, उस 29 कानून में गांव वालों को दिया गया, जैसे मेला लगने पर जो वसूली होगी, जो इनकम होगा वो ग्राम पंचायत की होगी। इसके अलावा जो पंचायत घर में विवाह घर होगा या अन्य जगहों से जो भी आमदनी होगी वो उनका होगा। गांव की तरक्की विकास सब वो करेंगे। वैसे ही शहर में भी हुआ। शहर में ये तय किया गया कि जैसे पार्क हैं तो पार्क सब नगर निगम या नगर पालिका के अंदर रहेगा। उसमें नगर निगम नगर पालिका उसे किराए पर दे सकते हैं, शादी के लिए या किसी भी चीज के लिए। अगर कहीं बाजार लगता है रोड पर या किसी भी जगह पर, तो नगर निगम नगर पालिका बाजार लगाने वाले दुकानदारों से टैक्स वसूल करेंगे और उसके बदले उनको एक पर्ची देंगे कि ये टैक्स लिया गया है उनसे। ये उनके आमदनी का स्रोत होगा। आपको पता होगा शहरों में भी क्या होता है, शहरों में भी लगता है मेला। उस मेला से भी नगर निगम अपना टैक्स वसूल कर सकते हैं दुकानदारों से, क्योंकि उन्हें भी फायदा होता है। दूसरी बात यह है कि नगर निगम और नगर पालिका के भी तो खर्चे होंगे, उनका खर्चा कौन चलाएगा। तो इन सब चीजों से नगर निगम नगर पालिका शहर में हाउस टैक्स भी ले सकते हैं, घर का टैक्स ले सकते हैं, क्योंकि नाली का साफ सफाई सब उनके जिम्मेदारी रहेगा, पानी के पीने की व्यवस्था रहेगा। नगर निगम अपना स्कूल भी बनाते हैं। आप दिल्ली सब में देखोगे नगर निगम का स्कूल अलग होता है, उसमें भी बच्चे को पढ़ने का खर्चा है। तो नगर निगम नगर पालिका का खर्चा कहां से चलेगा। वहां भी वही बात थी कि गांव का खर्चा कहां से चलेगा। जो पंचायती राज बनाए हो तो वहां पे तो खर्चा होगा ना पंचायत भवन में। पंचायत भवन के अंदर कोई समिति होगी, वहां पर कोई काम करने वाले लोग होंगे, उनका कौन तनख्वाह देगा, कहां से खर्चा पूरा होगा। तो ये तय किया गया कि गांव हो या शहर हो, सब अपने अपने तरीके से टैक्स वसूलेंगे। मेला से, दुकान वाला से, हाउस टैक्स से, पंचायत घर के विवाह में जो किराए पर देंगे विवाह के लिए पंचायत घर, उससे, इन सब से वो खर्चा पूरा करेंगे। दोनों, पंचायती राज वाला भी और शहर के नगर निगम नगर पालिका वाला भी। लेकिन इन खर्चों से उनका खर्चा तो पूरा नहीं होगा, तो फिर सरकार उनको अनुदान देंगे। कौन सी सरकार? राज्य सरकार उनको अनुदान देंगे। अनुदान मतलब जो खर्चा पंचायती राज नगर निगम नगर पालिका को जो खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा है, उनके अपने वसूले गए आमदनी से बाद बाकी का खर्चा कौन देंगे? राज्य सरकार देंगे। और राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके अपना खर्चा वसूलने से पूरा नहीं हुआ है टैक्स वसूली से, तो वो और पूरा खर्चा नगर निगम नगर पालिका या पंचायती राज में दे। तो ये था आप लोगों का स्थानीय शासन। स्थानीय शासन क्यों, ये पढ़ा। उसके बाद पढ़ा हमने कि 73 संशोधन क्या था। उसके बाद पढ़ा 74 संशोधन क्या था। 73 संशोधन के तहत गांवों में पंचायती राज की व्यवस्था की गई। 74 संशोधन के द्वारा शहरों में नगर निगम और नगर पालिका की व्यवस्था की गई। अब बताना बच्चों, आप लोगों को ये कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, गलतियों का भी कमेंट करना और जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई सलाह देना हो तो वो भी देना। और बच्चों को बता दें कि अब आप क्वेश्चन आंसर कर लोगे जो आपके एक्सरसाइज में है, लेकिन बीच से 2 टॉपिक तैयार कर लो। 73 पर में एक टिप्पणी जैसे, एक निबंध जैसे 73 संशोधन पर आप एक से 1.5 पेज का 1.5 पेज का एक निबंध तैयार कर लो 73 संशोधन पर। और 74 संशोधन पर भी एक
निबंध तैयार कर लो, क्योंकि दोनों में से एक पक्का आएगा ही आएगा क्वेश्चन। ये हर बार फिक्स होता है, या तो 73 आएगा संशोधन पेपर में या 74 संशोधन आएगा, ये फिक्स है। इसके अलावा स्थानीय शासन क्यों जरूरी है? तो स्थानीय शासन जरूरी है स्थानीय लोगों के विकास के लिए, और वो आपको गांव, मध्य प्रदेश के गांव सीहोर और तमिलनाडु के गांव बैंगबंसल के कहानी के द्वारा समझा दिया गया था कि स्थानीय सरकार की जरूरत क्यों है। थैंक यू, धन्यवाद।